हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। जैसा आप जानते ही हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, 3 वीक्स के करीब हो चुका है जब से हम बात कर रहे हैं। इससे थोड़ा दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने देखा है कि इस वीक बहुत अच्छी चाल आती नज़र आई है, स्टॉक्स में परफॉर्मेंस अच्छी आई है। तो क्या इसका कोई मीनिंग है? क्या अब ये यहाँ से सब कुछ अच्छा हो गया है या वही हो रहा है जिसके हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? चलिए चार्ट्स पे चल लेते हैं और समझ लेते हैं क्या होता नज़र आ रहा है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेक्टर्स को। सेक्टर्स में जैसा आप देख पा रहे हो, फार्मा सेक्टर का चार्ट आपके सामने अवेलेबल है और फार्मा सेक्टर अपने आप में आपको शो कर रहा है कि हाइस के आसपास तक पहुंचता नज़र आ रहा है। यानी अभी तक चाल तो अच्छी आई है, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग है? तो फार्मा अभी तक कोई मीनिंग इसका नहीं बता पा रहा है। क्या करेगा हम देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से नए हाइस को पार करके चलता चला जा रहा है। यानी जितना बढ़िया परफॉर्मेंस मेटल ने दिया है, मुझे लगता नहीं है किसी और सेक्टर ने दिया है, राइट। तो मेटल्स बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है, हम उससे उम्मीद भी अच्छे की करते आ रहे हैं। पॉइंट क्या है, मार्केट थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो में थी और इसका क्या मतलब है वो तो देखिए वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बढ़िया तरीके से मेटल काम कर रहा है। अगर मैं सिर्फ चार्ट के तौर पर बात करूं तो आप ये समझ लीजिए, अब आपको जो लेवल है वो ये एरिया फॉलो करना है, विच इज़ दिस वन। ये आ रहा है आपका 7950 के आसपास। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता है, मुझे नहीं लगता किसी तरह की प्रॉब्लम मेटल सेक्टर में आने वाली है। हाँ, समय बीत सकता है और फिर वही बात है जैसा मैंने आपसे कहा था, करेक्शन आएगी तो अभी भी आप देख पा रहे हो 7-8% का कम से कम फॉल बड़े आराम से आ सकता है, जिसमें भी काफ़ी डैमेज हो सकता है, राइट। तो उतना एरिया इसमें भी छूटा हुआ है। क्या होगा हम देखेंगे। इसके अलावा अगर हम एनर्जी को देखें तो एनर्जी आप देख पा रहे हो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया है और उसका रीज़न हम पहले बात करते आ रहे हैं। सेक्टर्स में एनर्जी ही ऐसा चार्ट है जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें शो किया है और ये एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपसे कहा था थोड़ा समय यहाँ बीत सकता है, करेक्शन हो सकता है। वो करेक्शन हमें होता नज़र आ रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब तक किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सपोर्ट के ऊपर ये समय बिता रहा है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने आईटी सेक्टर की बात, तो आईटी सेक्टर अगर आप देख पा रहे हो चार्ट में सपोर्ट पे ही काम करता नज़र आ रहा है। हमने जैसा आपसे कहा था, अगर ये एरिया डिसाइसिवली ब्रेक कर जाएंगे, एक बार किनारे हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ लो लगा लेने से याद रखिए कुछ होता नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। तो आईटी भी अभी फ़िलहाल सपोर्ट होल्ड कर रहा है, उम्मीद कायम है। ऑटो भी अगर हम देखें तो नए हाइस की ओर पहुंचा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। लेकिन क्या ये इस बात की श्योरिटी बता रहा है कि यहाँ से अच्छा कर जाएगा? उसका जवाब देखिए ना में है। मैं अभी भी नहीं कह सकता ये अच्छा करेंगे या नहीं, लेकिन चूंकि इनका ट्रेंड अप है तो हम इसको क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते हैं। बात करें एफएमसीजी की, जहां प्रॉब्लम आ सकती थी, वो आप देख पा रहे हो वो भी अपना रेंज में ही काम कर रहा है। जो लोज मैंने आपसे कहा था नहीं कटना चाहिए, वो भी आप देख रहे हो अभी तक काटता नज़र नहीं आया है, राइट। तो बहुत बढ़िया तरीके से एफएमसीजी भी काम कर रहा है। क्या होगा आगे वो देखेंगे। जब तक लो इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम एफएमसीजी में भी नहीं है। इसके अलावा बात करें पीएसयू बैंक की, पीएसयू बैंक भी हाई के आसपास आया है, लेकिन क्या ये ऊपर निकल जाएगा? कुछ भी पता नहीं है। याद रखिए अभी हम सिर्फ मार्केट के ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को चेक कर रहे हैं। सेक्टर्स याद रखिए अपना व्यू बदल सकते हैं कभी भी मार्केट के अकॉर्डिंग। तो अभी सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। चार्ट्स पे मैं भरोसा रखता हूँ, तो चार्ट्स तो अच्छे हैं ही, तो जो उसको ऐसे हैंडल कर सकता है वो अलग इशू है। लेकिन चूंकि मार्केट को हम चेक कर रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े सवाल हैं। बात करें अगर आगे उसके आगे रियल्टी की, तो रियल्टी भी आप देख रहे हो हाइस के आसपास आ गया है, मगर इसका भी कोई खास मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो कुल मिला के बात क्या है, सेक्टर्स ओवरऑल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं, हाइस के आसपास आते नज़र आए हैं, जो कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि मार्केट में कल को क्या होगा वो तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन सेक्टर्स पॉजिटिवली वर्क करते नज़र आ रहे हैं और इसका जवाब हम निफ्टी में और बाकी इंडेक्सेस में तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में सेक्टर्स जो दिखा रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो क्या हमें उनके साथ हो लेना चाहिए,
क्या दोबारा हमें काम की शुरुआत कर लेनी चाहिए? चल के चार्ट्स पे देख लेते हैं। बात करें इसके आगे, अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे लिए जो मेन चार्ट था और जो इंडेक्सेस थे वो था आपका जूनियर निफ्टी। जूनियर निफ्टी आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है, नए हाइस के ऊपर टिका के खड़ा हुआ है और चलता चला जा रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब साफ यही है, लोज इसके इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं। जब तक अब ये वापस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, इसने कंफर्म कर दिया है कि ये करेक्शन तो कर सकता है लेकिन वापस ये ऊपर ही जाता नज़र आ सकता है, ये आपको बता रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर बाकी इंडेक्सेस की, अगर ग्लोबल मार्केट में आ जाएं तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डाउ जोन्स पे और उसके डेली चार्ट पे। तो डाउ जोन्स पे जब हम बात करते हैं तो आपको नज़र आ रहा साफ साफ, ये एक बहुत बढ़िया चाल दे के मैं आपसे बात कर रहा था, करेक्शन करने का ये अधिकारी है। कब करेगा नहीं पता है, अभी तक आप देख रहे हो किया भी नहीं है। इस वीक थोड़ा सा हमें कमज़ोरी नज़र आ रही है लेकिन ये कुछ भी अभी बता नहीं रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जो मैंने दिया है वो भी आप देख पा रहे हो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि करेक्शन की शुरुआत हुई या नहीं। तो अभी तक सब ओके है, क्या करेगा देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रसल की, रसल जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है वहाँ का, वो भी आप देख रहे हो थोड़ा बहुत चलता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए 1880 का, उसके आसपास फ़िलहाल नहीं आया है। तो जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। जो और इंडेक्सेस हैं फटाफट अगर उन्हें देख लें तो आप देखो कैक फर्स्ट क्लास तरीके से ब्रेक करके काम कर रहे हैं, नए हाइस पे दिखा रहे हैं। बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट किस कदर ज़बरदस्त तेज़ी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई है। इवन हमारा जो निक्केई था जापान का इंडेक्स, वो आप देखो थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है, वापस से जो तेज़ी दिखा रहा था लास्ट वीक, उसके लास्ट वीक आपने देखा है वापस आता नज़र आया है। और उसका रीज़न आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको साइकोलॉजिकली समझाया था। अब दुनिया की नज़र इस पे है, इतना आसानी से ऊपर चला जाए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, करेक्शन ये बिल्कुल कर सकता है, करना चाहे करेगा या नहीं वो तो देखिए खुद ही बताएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इंडेक्स था ग्लोबल मार्केट में, जिस पे ध्यान देना था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाइस के आसपास काम कर रहा है। वही रेजिस्टेंस एरियाज जो हैं उसको ब्रेक नहीं कर पाया है फ़िलहाल, यानी कि अभी तक गुड न्यूज़ है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कल को पार करता है तो मैंने आपको पहले बता दिया है ये मार्केट के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये नीचे गिर जाएगा, ये भी मतलब नहीं है कि ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक ये कुछ नहीं बता रहा है तब तक ये डेंजर जोन में ही काम कर रहा है। देखते हैं क्या करता है, कैसे करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने वापस से मार्केट पे आ जाएं और उसमें बात करें अपने करेंसी की, जो हमने आपको बताया था कि यूएसडी आईएनआर कहीं ना कहीं एक स्पाइक शो कर रहा था, एक अच्छा चाल दिखा रहा था, ये आप देख पा रहे हो। उसके बाद से एक रेंज बना के काम कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, वो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह के जो ये आप कह सकते हो वाइब्स दे रहा है, वो यही बता रहा है कि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है। देगा या नहीं वो वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत बड़ी करेक्शन आपको पता है ये ऑलरेडी कर चुका है। 2022 अक्टूबर से ये कहीं नहीं गया है, एक वॉइस रेंज में काम कर रहा था। अब क्या करेगा वो देखिए वक्त बताएगा। क्या अभी भी रेंज में रहेगा या कुछ और करना है वो हम देखते रहेंगे। लेकिन जो मोमेंटम आया है कुछ ना कुछ इसका मतलब ज़रूर है, देखते हैं क्या बताता है। सो चलिए बात कर लेते हैं जो हमारे लिए इंडियन मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स था जिसको हम देखने की बात करते आ रहे हैं, उन दोनों इंडेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप की बात करें तो आप देख पा रहे हो जो लेवल हमारा ब्रेक किया था उसके बाद से ज़्यादा समय रहा नहीं था। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये लेवल ब्रेक किया माना जाए या ना माना जाए, मुझे नहीं पता है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये ऊपर आया है, इसे ऊपर ट्रेंड माना जाए शुरुआत या ना माना जाए, मुझे नहीं पता है। लेकिन पता क्या है वो आपको बता देता हूँ। जिस तरह के बिहेवियर, जिस तरह के सिनेरियो में काम किया है, मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की है, ऐसी चाल आने से ट्रेंड में बदलाव जल्दी नहीं आता है। इसको यहाँ से बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे इन एरियाज़ को ऊपर काटने में, और अगर काट देता है डिसाइसिवली, याद रखिएगा, तो फिर कहीं ना कहीं हम बिल्कुल मान लेंगे कि फिर से ये अब ऊपर की ओर जाना चाह रहा है।
मगर याद रखिएगा जो करेक्शन की शुरुआत इन एरिया से हुई थी ये फिनिश हुई है या नहीं अभी ये कुछ भी बता नहीं रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है एक बार इसमें से क्लैरिटी आ जाएगी, हमें बहुत सारा समय काम करने को बहुत सारे स्टॉक्स में मिलेगा, लेकिन जब तक वो क्लैरिटी ना आए थोड़ा दूर रहेंगे। और आप देख ही पा रहे हो रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, या तो यही कहीं हाई लगा के वापस ये रेंज में गिर जाएगा और या तो ये ऊपर ब्रेकआउट देगा, राइट। तो अब क्या करेगा, आने वाले 1-2 वीक्स में हमें बहुत जल्दी पता लगता नज़र आएगा। फिलहाल स्मॉल कैप में हमें कुछ भी नहीं मानना है, इस चाल का अभी भी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और अब आ गए हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स पर जिसको हम ट्रैक करते आ रहे हैं जनवरी फेब मंथ से। और आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। बैंक निफ्टी में याद होगा आपको हमने क्या बात की थी, इस सपोर्ट के नीचे चलते ही इसमें ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, ये और फॉल नीचे की ओर देता नज़र आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा हमें प्रिकॉशन रखना है। मुझे किसी ने बताया था कि शायद मैंने लास्ट वीक इसकी बात नहीं की थी, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं लास्ट वीक के काम सिर्फ यही है। आपको पता है बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, सिर्फ जो सपोर्ट हमारा लिया था वहाँ से चाल ही अच्छी आई है, कोई ख़ास बदलाव नहीं है, राइट। पॉइंट क्या है, पॉइंट अच्छा ही करने का अभी तक दिखा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी के साथ साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, अंडर परफॉर्मर नहीं है ये। इस बार आप देख पा रहे हो बिल्कुल हाइज के आसपास ये खड़ा है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा निफ्टी इंडेक्स। सो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा साइन है। और अगर इसमें ऐसे ही तेज़ी बनी रहती है, अगर ये ऐसे ही इन एरियाज़ को होल्ड करते काम करता है, मुझे उम्मीद है ये हमें अच्छे नज़ारे ऊपर के दिखा सकता है। आपको पता है हम क्यों इसकी बात किस तरह से करते चले आ रहे हैं। इसको ऑब्ज़र्व करने का समय भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हम जल्दी ही आने वाले हफ्तों में इस पर अपना फाइनल व्यू देंगे आने वाले महीनों और सालों के लिए। सो कुल मिला के अगर हम बात करें जितना भी हमने सेक्टर्स चार्ट्स देखे उसमें आपको खुद एक वाइब मिल रही होगी, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है। क्या हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पॉइंट क्या है, ये जो कुछ भी हो रहा है याद करने की कोशिश कीजिए, क्या हमने इसकी बात नहीं की है? आप जाके हमारे लास्ट के 2-3 वीक्स के वीडियोस को देखिए, जब ये नीचे की ओर चल रहा था तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि ये ऊपर जाए तो भी हमें बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होना है, मार्केट ऊपर की ओर चले तो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। एक बार इसे क्लियर करने देना है कि ये क्या चाह रहा है। एज ए इन्वेस्टर तो हम खुद सारे लोग इन्वेस्टेड हैं, कौन कह सकता है कि हम लोग इन्वेस्टेड नहीं हैं, राइट। हमारा पॉइंट हमेशा से रहा है इन्वेस्टमेंट में से तो दूर निकलना ही नहीं है जब तक ये किसी तरह का बड़ा मेजर ब्रेक डाउन साइड ना दे दे। जब तक ऐसा कुछ गड़बड़ ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप के स्टॉक से मैंने स्पेसिफिकली दूर रहने की बात की थी, वो आपने देखा भी होगा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टॉक्स में तो चाल आई है लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स अभी भी उतना ऊपर नहीं आ सके हैं जितनी ऊंचाई पे हमें इंडेक्स नज़र आया है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या सारे स्टॉक वापस ऊपर आ गए हैं जिस तरह से नीचे गिरे थे? मेरे ख्याल से आपको जवाब उसका खुद पता है, सारे स्टॉक ऊपर नहीं आए हैं, बहुत ही कम स्टॉक ऊपर आए हैं इंडेक्स के साथ, राइट। अगर ये यहाँ से ऊपर चला भी जाता है, मैं उस बात को अगर एक्सेप्ट करूँ तो भी आप याद रखिए बहुत चाल हमें खेलने को मिलेगी और हम उसको प्ले भी करेंगे, मगर जब तक क्लैरिटी ना दे थोड़ा सा दूर रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। निफ्टी में अब क्या अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में जिस तरह से मैंने आपसे लास्ट वीक ही कहा था कि जिस तरह से आप मूव आया है बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट वीक के मेरे स्टेटमेंट को याद कीजिए कि अगर ये 700 के आसपास भी चला जाए, उस तरफ हाई भी लगा दे, खुश नहीं होना है। मैंने आपको लास्ट वीक इस बारे में बताया था और आपने देखा कि इस वीक स्मॉल कैप और बाकी इंडेक्सेस में तो मूव आया है। आप देखो निफ्टी में ऊपर अभी जा नहीं पाया, हालांकि मैं फिर बता दूं अभी भी ऊपर जा सकता है, हाइज अभी भी ऊपर लग सकते हैं। बात है सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर की। तो जब तक वो सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर नज़र नहीं आता है तब तक मेरे ख्याल से दूर रहने में ही भलाई है। अभी भी इसमें नीचे आकर रेंज बनाने की या और डाउन साइड नीचे आने की
प्रोबेबिलिटी पूरी खुली हुई है, बिल्कुल ये नीचे आ सकता है। आएगा या नहीं वो यही तय करेगा, हम सिर्फ इस दौरान दूर हैं। मेरे उस स्टेटमेंट को याद कीजिए। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जो मार्केट ने बनाया है, ठीक है, जिसका आपको मैंने एक टर्म दिया था कि हम इसे एक पैटर्न की तरह देखते हैं, लेकिन ये एक पैटर्न नहीं है, एक साइकोलॉजी है मार्केट की, राइट। यहाँ पे जो पीछे से कुछ काम हुए हैं उसके क्या रीज़न है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है, वो आपको पता है, वो सारा कोर्स का मटेरियल है, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको पार करेगा बहुत अच्छी चाल हमें ऊपर मिलेगी, इसको पार नहीं कर पाएगा तो एक अच्छी करेक्शन साइजेबल प्राइस में या टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। अपडेट जो है अब उसको समझ लेते हैं। जिस तरीके से ये काम कर रहा है, मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ शॉर्ट टर्म का, जिसके नीचे जाते ही आप समझ जाइएगा कि ये अपना जो करेक्शन है उसको कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो हाइज हैं वो फिर प्लेस हो गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एरिया आपका दिस वन है 22,250 270 के आसपास। जी हाँ, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ये मान के चलेंगे ये ऊपर जाना चाहे थोड़ा बहुत और ये जा सकता है, ये यहाँ से और हाइज लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन ऊपर रुकना ज़्यादा नहीं चाहिए। वो कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी दिखेगी तो हम यहाँ उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी हमारा क्या मानना है, अभी हमारा सिर्फ एक ही मानना है, दूर रहना है इससे। और अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ हाई हमें मिल जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो हमेशा दिखता है वो हो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, मार्केट को क्लियर करने देंगे। हम तो फॉलोअर हैं स्मार्ट मनी के, जिस तरफ मार्केट कहेगी फॉलो करने को हम कर लेंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दी है, हमारा व्यू अभी भी सेम है, उस स्टैंड में कोई चेंज नहीं, याद रखिएगा। करेक्शन अभी आ सकती है, जो एरिया टॉप के बने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, हाइज और ज़्यादा लगना चाहे और लग सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन इसको डिसाइसिवली पार कर जाए वो हमें चेक करना है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।